हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी, कल आपकी क्लास स्कूल में थी, मैं इस वजह से नहीं ले पाई थी। और आज भी अगर आप इसी तरह से इंटरेस्ट लेंगे ना, 2 4 5 6 7 बच्चे जमा होंगे तो क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी। हमारा तो पूरा वही 1 1.5 घंटा लगता है बेटा, और आप लोग 2 4 जुड़ते हो, वो भी म्यूट करके अपने फोन कहीं बाहर हो जाते हो। तो ऐसे जब आप लोगों को ही अपनी पढ़ाई के प्रति इतनी केयरलेस है तो टीचर भी क्या करेंगे? पढ़ने वाले को तो इंटरेस्ट नहीं, पढ़ाने वाला कब तक इंटरेस्ट लेगा बताइए। अब आ रही है? अब अभी नहीं आ रही? बेटा अब नेट इश्यू है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप बाहर बैठो, रूम में मत बैठो। हाँ जी, बाकी बच्चों को आ रही है मेरी आवाज? हेलो, बाकी बच्चों को आ रही है? हाँ जी, परसों आप लोगों की क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई थी तो इतनी मतलब एक एक मिनट के अंदर आप लोग फोन कर रहे हो। अरे वेट तो करो, टेक्निकल इश्यू है। हम भी इधर से कर रहे हैं, मैंने रविंदर सर को फोन किया है, मैडम को फोन किया है, तो वो लोग भी अपने लेवल पे कर रहे हैं। पर आपने धड़ाधड़ मैसेज डालना शुरू कर दिया। आपस में आप लोग चैटिंग कर रहे हो। अरे वेट तो करो टीचर का, अगर कोई टेक्निकल इशू है उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, आगे से प्रॉब्लम होती है ये लोग। उसके बाद मेरे को लगा कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, मैंने तुरंत मैडम को फोन किया, रविंदर सर उनका रिप्लाई आए, मैं तुम्हें जवाब दूं उनका दूं? ऐसे आगे से कभी डिस्टर्बेंस हो, वेट किया करो, रुका करो। आपसे ज्यादा हमें बेटा चिंता होती है। जितनी चिंता आपको उससे ज्यादा कहीं हमें होती है कि हम क्लास नहीं ले रहे। आप तो अपने लिए एक एक हो, हमारे लिए तो यहाँ बहुत बच्चे बैठे होते हैं। थोड़ा पेशेंस रख के काम किया करो। और ये आनुष, वैसे तो तू पढ़ता नहीं है, और इतना उस दिन फोन, इतना फोन, इतने मैसेज। अरे क्लास ज्वाइन होगी तो अपने आप ही हो जाएगी ना वो। कहाँ पे है अनुज? आया है? आया नहीं अभी? आने दो इसको आज। मैडम को भी इतनी तेज गुस्सा आ रहा था, आपके घरों पे हम फोन करें वो अच्छा लगता है? बड़े बड़े बच्चे हो गए हो आप। जैसे इनको सभी कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ लिख रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसे उतावलापना दिखाएंगे। अगर मैं उसी चेष्टा से तुम्हारे से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दूं, पीछे की जितने लेसन पढ़ा है, एक क्वेश्चन का जवाब नहीं आएगा तुम्हारे पास। दिखावे की दुनिया से बाहर आ जाओ। लेट अस स्टार्ट। ओपन यूर लेसन 4, जाति धर्म और लैंगिक मसले। जो थर्ड लेसन है वो अभी डिटेक्ट हो गए, अपना फोर्थ लेसन निकाल लो पॉलिटिकल का। कर ली ओपन? बुक ओपन कर ली? जवाब नहीं दोगे मैं वही बंद कर दूंगी क्लास को आज। हेलो। हाँ जी, एक ही बच्चे की आवाज आती है, बाकी यहाँ बैठे थे सो रहे। आप लोगों को क्लास ही मैडम से कैब बंद करवानी पड़ेगी, इंटरेस्ट ले रहे नहीं है। 80 90 की क्लास में से मुश्किल से 15 बच्चे भी नहीं होते स्टार्टिंग में, फिर जाते जाते तो साथ ही रह जाते हैं। क्यों फिर बिना मतलब हमें परेशान करने की जरूरत है? बैठे आराम से घर, पेपर होंगे टाइम पे देना, फिर कहां से दोगे? लेसन 4, पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता, हमने पिछला पढ़ा ही नहीं तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, हम सीधे लेसन पर आते हैं। लैंगिक मसले और राजनीति। सबसे पहले इधर बॉक्स वाला देखिए, श्रम का लैंगिक विभाजन, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें या देखभाल में घरेलू नौकर नौकरानियों से कराती हैं। यानी श्रम का लैंगिक विभाजन जो है, श्रम का मतलब होता है, पहले लेसन का नाम लिखो, जाति धर्म और लैंगिक मसले। इस लेसन में जाति से, धर्म से और लिंग भेद से, जो स्त्री पुरुष में भेद होता है उसके ऊपर चर्चा है। जाति धर्म और लैंगिक मसले।
ठीक है, सबसे पहले आया यहाँ पर टॉपिक कौन सा, श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का मतलब मेहनत करने में, काम करने में अगर हम करते हैं लिंग का विभाजन कि पुरुष कौन से काम कर सकते हैं, श्रम का लैंगिक विभाजन, और स्त्रियां कौन से काम कर सकती हैं। अगर काम के आधार पर हम लिंग विभाजन करें कि स्त्रियों के जिम्मे कौन से काम होने चाहिए और पुरुषों के जिम्मे कौन से काम होने चाहिए, तो वो यहां से देखिए, काम के बंटवारे का वह तरीका, यानी श्रम किसे कहते हैं, काम को, काम करने का वह तरीका जिसमें घर के अंदर जितने भी काम होते हैं वो या तो घर के अंदर की सारे काम घर की जो गृहिणी है, महिलाएं हैं वो करती हैं। अगर वो किसी कारण से खुद नहीं करती हैं तो वो नौकर नौकरानी या कोई भी घरेलू काम के लिए किसी को भी रखती हैं, तो वो अपनी देखरेख में उस काम को कराती हैं। यानी कि जो भी काम है वो महिलाओं की जिम्मेदारी है घर का काम करना। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। सबसे पहला टॉपिक हमारा लैंगिक असमानता है। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है। समाज में जो भी असमानताएं हैं लैंगिक असमानता के उस पर, लैंगिक असमानता, समाज में जो भी असमानताएं, जो भी अंतर है, किसके आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर, लिंग यानी स्त्री और पुरुष में अंतर करना। जब सामाजिक असमानता का रूप नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद इस बात की पहचान की जाती है। समाज में हमें दिखता है लेकिन राजनीति में यह अंतर कम महसूस किया जाता है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक कहीं की प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया गया है, और है भी ये कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो स्त्री रूप में जन्म हुआ वो स्त्री, जो पुरुष है वो पुरुष। लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। राइटर यह कहना चाहता है कि लैंगिक असमानताओं में हम मोटे तौर पर यही मानते हैं कि भाई ये पुरुष है ये स्त्री है, इसको ये काम करना है इसको ये नहीं करना। काम देख लो या किसी खान पान में देख लो, शिक्षा में देख लो, अंतर कहीं ना कहीं होता है, लेकिन उसका जिम्मेदार हम ये कहते हैं कि प्रकृति ने बना के भेजा है। भाई स्त्री को स्त्री बनाया तो पुरुष को पुरुष, लेकिन प्रकृति ने ये तो नहीं कहा कि आप भेदभाव करो, बना दिए उसने, ठीक है, लेकिन जो भेदभाव जो अंतर समाज में पैदा हुआ वो हम लोगों ने किया है। वो सामाजिक असमानताओं में जो हमारे प्रचलित पुरानी रीतियां हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, या जो हमने तय कर दिया कि स्त्रियों को ये काम करने हैं पुरुषों को ये करना है, स्त्रियों को ज्यादा शिक्षा नहीं दिलानी पुरुषों को दिलानी, ये हमने ही बनाई है सब चीजें। इसके आधार पर अंतर महसूस हुआ है, ऊपर से भगवान ने किसी को अंतर नहीं करके भेजा। इतना समझ आ गया? हेलो, समझ आ रहा है? इतना मैं क्वेश्चन पूछूंगी आज इन बिटवीन, इसलिए जितना समझ आया, नहीं समझ आया दोबारा पूछना। निजी और सार्वजनिक का विभाजन, लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मानता उनके मन में बैठाई जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी किस चीज की है, गृहस्थी को चलाने की और बच्चों का पालन पोषण करने की। आप खुद लड़कियां हो, हम लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, और पुरुष है जो बॉयज है, आप ये खुद देखो, क्या ये जिम्मेदारी हम ऊपर वाले ने करके भेजी है? नहीं, ये हमारे समाज से की, हम इन लोगों ने खुद ने बनाई है कि घर का काम स्त्रियां करेंगी और बाहर का काम पुरुष करेंगे। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। अब आपको इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है, कि स्त्री पुरुष के कार्यों का बंटवारा। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज, जैसे खाना बनाना है, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना, और जबकि मर्द घर के बाहर का सारा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, ऐसा होता है कभी कि मर्द अगर घर का काम करना चाहे तो नहीं कर सकता, या महिलाएं बाहर का काम करना चाहे तो नहीं कर। जिनके घर से बाहर पुरुष रहते हैं, कोई आर्मी में है, कोई किसी और डिपार्टमेंट में, तो उनकी महिलाएं करती हैं सारे काम, क्यों नहीं कर सकती? वो बाजार से लेके घर से लेके सारे काम अंदर बाहर के वही करती हैं। और जिनकी महिलाएं जॉब वगैरह पे जाती हैं या बीमार है कोई कारण है, तो क्या पुरुष घर के काम नहीं करते हैं?
दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन समाज ने जो रीति बना दी, भाई पुरुष थोड़ा सा भी काम कर देगा, घर में महिलाएं बोलने लग जाएंगी, अरे आज इसने तो ये कर दिया, वो थोड़ा सा करता है तो उसको वहीं पे हम लज्जा महसूस करवा देते हैं, वो गलत है। दरअसल ऐसा सोचा जाता है कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी ये घर के काम करते हैं। आपको पता नहीं है, 10-10 लाख के बुटीक खोले बैठे हैं टेलर, और महिलाओं के कपड़े भी सीते हैं। ऐसा नहीं है कि जब उनको लगता है कि अब ये घर का काम तो फ्री फंड का है, इसमें वो काम करें ना करें, कोई उनको मूल्य तो मिलना नहीं है। हाँ, अगर महिलाओं के ही उन्हीं कामों के उनको पैसे मिलने लग जाए तो करने लगते हैं। देखो आप होटलों में कितने सेफ है, खाना पर महिला ही बनाती है, पुरुषों की जिम्मे क्यों डाल दिया गया? क्योंकि उन्होंने इसको बिजनेस रूप में ले लिया, पैसा कमाने के रूप में ले लिया, तो वो कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐतराज भी नहीं है, लोग खुश होकर करते हैं। वेटर भी है, महिलाएं भी वेटर है, पुरुष भी वेटर है, खाना पकाने में भी है, सिलाई में भी है, पार्लर भी आजकल लड़कों ने खोल ली। तो जब लोगों को ये काम दिखता है कि हाँ जी हाँ मूल्य मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो वो उस महिलाओं के काम को भी करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार घर की औरतें जो है वो बाहर के काम ना करती हो, ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी लाने से, लकड़ियां जुटाने से, खेत में खटने तक का सारा काम करती हैं। और शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है, कोई मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त आमदनी के लिए कुछ ना कुछ करती हैं। अगर हम ये कहें ना कि महिलाएं घर का ही काम करती है, बाहर का नहीं करती, तो ये गलत है। आज 70% महिलाएं घरों से बाहर घर का भी करती हैं और बाहर भी जॉब करती है, किसी न किसी फील्ड में वो संलिप्त है। क्योंकि आजकल के एजुकेशन के खर्चे इतने ज्यादा है, आजकल बच्चों को पढ़ाना, उनकी परवरिश करना एक बड़ा काम है, और जिसमें एक अकेला व्यक्ति कभी भी इतनी सुविधाएं नहीं दे पाता। अगर हमें हायर एजुकेशन दिलानी बच्चों को, तो दोनों का काम करना जरूरी पड़ जाता है। इसलिए काम को, महिलाओं के काम को ज्यादा मूल्य इसलिए नहीं माना जाता कि दिन रात काम करने के बाद भी उनको ये कह दिया जाता है ये आपका काम है, कौन करेगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, घर का काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये गलत है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा ये हुआ कि औरतें तो घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई, हमने जो धारणा बनाई उसके कारण, और बाहर का जो सार्वजनिक जीवन है वो पुरुषों के कब्जे में आ गया। भाई पुरुष जो है वो बाहर जाए, बाहर का काम करे, वो कमा सकते हैं, लेडीज काम भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाकर कर लेंगे, घर में नहीं करेंगे। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, मतलब जितने पुरुष है समाज में उतने ही देश में महिलाएं भी है। सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य सी है। आप देखो राजनीति में, आप देखते हो संसद में, विधानसभा में या पंचायत के चुनाव में महिलाओं का हिस्सा बहुत कम है, पुरुष ही पुरुष देखते हैं। जहां भी हम कभी भी किसी भी विधानसभा की मीटिंग को देखते हैं, संसद की सभा को देखते हैं, पुरुष ज्यादा है, महिलाएं वहां पर 10% भी नहीं है, ना के बराबर उनकी भूमिका है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक महसूस किया कि महिलाओं की जो समस्या है वो महिलाएं ही बता सकती हैं। वो जब तक राजनीति में नहीं आएंगी अपने मुद्दों को नहीं रख पाएंगी, इसलिए महिलाओं का वर्चस्व होना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। और इसके लिए पंचायत के चुनाव में भी, विधानसभा के भी और लोकसभा के सभी चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ताकि वो इंटरेस्ट ले और राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए। देखो पहले तो लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं थी, कई महिलाओं को आज भी नहीं है। और हमारा देश कितना बढ़िया, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए हुए कि वो महिलाओं को भी एक समान दर्जा राजनीति में भी देने के पक्ष में है। बराबरी का अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए महिलाओं ने, वोट के अधिकार के लिए, कि हमें समाज में बराबर पुरुषों के समान दर्जा मिले। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन चलाए गए, रैलियां निकली, महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। महिलाओं के लिए अनेक आंदोलनकर्ता सामने आए, अनेक संगठन सामने आए जो महिलाओं के पक्ष में थे, महिलाओं की सुधार के पक्ष में थे, और बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों को व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई कि महिलाओं को परिवार में भी समान दर्जा मिले, रिस्पेक्ट मिले, काम करे लेकिन इज्जत के साथ करे, और जो समाज है उसमें भी।
इन आंदोलनों को क्या कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन। आप नारीवादी आंदोलन कौन से होते हैं? जहां पर महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, ऐसे आंदोलन जो महिलाओं के पक्षधर है, महिलाओं की बराबरी के पक्ष में बोलने वाले, नारी के पक्ष में बोलने वाले, लड़ने वाले संगठनों को क्या कहा गया? नारीवादी आंदोलन। यहाँ देखिए वापिस आइए, आदर्श स्त्री की कुछ वानगी, टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक। ये देखो महिलाओं की यहाँ पे दिखा रखी है कि ये भाई घर का काम करने के बाद अपने जीवन को आराम से जी सकती हैं। फैशन उद्योग के लिए, अब ये फैशन में महिलाएं आ गई है। समाज के लिए आदर्श गृहिणी भी है, देवी स्वरूप माना गया आदर्श गृहिणियों को। भाभी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन भी है। पुरुष सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी भी है। यहाँ पर ये पिक्चर दिखा के महिलाओं को इंडिकेट किया गया कि किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं आंकी जा सकती है। लैंगिक विभाजन की राजनीति की अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं। आप भी देखते हैं, आपकी मदर्स काम करती होगी, कोई टीचर है, कोई कंपनी में जाती है, कोई पुलिस में है, यानी कोई भी विभाग ऐसा नहीं है, एयरफोर्स तक, पायलट तक, वैज्ञानिक तक, आज महिलाएं राजनीति तक पहुंच गई हैं। पहले इन कामों को के लिए महिलाओं को लायक नहीं समझा जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। वहां पर महिलाओं को काफी अच्छा, श्रेष्ठ समझा जाता है। हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। सुधार हुआ है, फील्ड में नौकरियां भी दी जाती है, आरक्षण भी है, लेकिन अभी भी महिलाओं के पुरुषों के बराबरी नहीं आई है। वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे है। हमारा समाज अभी भी कैसा समाज है? पितृ प्रधान, जिसमें पिताओं की चलती हैं, पुरुषों की चलती हैं। महिलाओं को उनके पीछे पीछे उनकी राय से काम करना पड़ता है, पर महिलाएं परिवार की बागडोर को नहीं संभाल सकती हैं। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 44% है। मतलब आज तो फिर भी पढ़ी जा रही है महिलाएं। ये किताबें भी 4-5 साल पहले प्रिंट होती है, एनसीईआरटी बुक्स एक साथ प्रिंट होती है, काफी टाइम तक चलती है। तो अब 44% तो नहीं है, कुछ बढ़ गई है। जबकि पुरुषों में 76%, यानी उनसे फिर भी पीछे है। अगर बढ़ी भी है तो पुरुष ज्यादा पढ़े, अब भी महिलाएं कम होंगी। स्कूल पास करने वाले लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर बढ़ पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं, देखते कई जगह लड़कियों ने बाजी मारी और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं रहा, कमतर नहीं रहा। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। +2 तक लड़कियों के खूब अच्छे नंबर आते हैं, टॉपर भी रहती हैं, लेकिन जब बारी आती है कि उनको बाहर भेजना है, तो कुछ तो हमारी रूढ़िवादी सोच होती है, रूढ़िवादी सोच की लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, बिगड़ जाएंगी। या दूसरी सोच कि भाई लड़कों पर पैसा लगाओ, लड़कों ने हमारे पास रहना है, ये कमाएंगे तो हमें सुविधा देंगे, लड़कियों के ऊपर पैसा लगाना व्यर्थ है। ये बाहर जाएंगी, दूसरी जगह शादी करके जाएंगी, तो हमें इनसे कोई फायदा नहीं। लेकिन ये सोच गलत है। अपने बच्ची के ऊपर पैसा लगाना, उसको स्टैंड करना हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी, और कर रहे हैं। आज काफी अच्छा समय आ गया, पहले से लड़कों की शिक्षा पर बल्कि कम ध्यान दिया जाता है, बराबर रखा जाता है। लड़का कोई ना ही पढ़े तो अलग बात है, नहीं तो पेरेंट्स दोनों को बराबर रख के चल रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए लड़कियों को बाहर भेजा जाता है, वो डर खत्म हो गया। एक सेफ्टी को देखते हुए लड़कियों को लगता था कि भाई बाहर नहीं भेजे, अब वो दिक्कत नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं दी गई है, कुछ बच्चे भी समझदार हैं, अपने हिसाब से ठीक से पढ़े तो पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं। अब पहले ये सोचा जाता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ा, आज नहीं सोचा जाता। आज लड़कियों को पढ़ा लिखा कर स्टैंड किया जाता है, ताकि कल को परिवार अच्छा ना मिले, कोई परिवार में ऐसी दिक्कत आ जाए तो वो लड़कियां अपना स्टैंड ले सकती हैं। आप ये देखोगे आईएएस, यूपीएससी, बड़ी बड़ी पोस्ट पर आज गर्ल्स जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वो पेरेंट्स का कोऑपरेशन होता है। ऐसा नहीं पेरेंट्स नहीं देते, लेकिन लड़कियां पढ़ने के नाम पर पढ़े बस, ये नहीं है कि इधर उधर ध्यान लगाए, तो फिर पेरेंट्स भी बोर हो जाते हैं, नहीं पढ़ाएंगे। फिर इस स्थिति के चलते अपनी ऊंची तनख्वाह वाले, ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले महिलाओं की संख्या बहुत कम है। भारत में एक स्त्री एक पुरुष
की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करती है। ये कहा मान रहा है राइटर की महिलाएं पुरुषों बराबर काम करती है, लेकिन तनख्वाह उनको कम मिलती है, जबकि वो 1 घंटा ज्यादा भी काम कर लेती है, किसी काम को मना नहीं करती। ज्यादा काम के लिए उनको पैसे नहीं मिलते अक्सर, क्यों? क्योंकि उनके काम को मूल्यवान नहीं समझा जाता है, भाई इनका काम ही करेंगे। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक, कारखानों तक, खेतों तक, महिलाओं की पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों में। और महिलाएं किस फील्ड में नहीं है? आप थिएटर ले लो, सिनेमा ले लो, आप कोई सर्विस ले लो, आप घर का काम ले लो, कोई साइंटिस्ट ले लो, सब जगह महिलाएं। कल्पना चावला ही तो थी जो इतनी बड़ी खोज करने के लिए आसमान पे गई। तो ये सब क्या है? महिलाओं के थ्रू तो हो रहे। ऐसा नहीं है कहीं भी महिलाएं कमतर है, और कहीं भी वो कोई काम को हल्का कर सकती है, बस हल्का सा सपोर्ट चाहिए। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। पक्षपात कौन करते हैं? हमारा समाज, हमारा जो एटमोस्फेयर है वो, और जो हमारे परिवार का माहौल है वो। आज सबको लड़के चाहिए, लड़कियां किसी को नहीं चाहिए। अरे लड़कियां नहीं होंगी तो आप ये देखो कि आपका घर आंगन भी नहीं खिलेगा। लड़कियां हैं तो बहुएं भी आएंगी, नहीं तो लड़कों को घुमाना फिर ऐसे ही सारे दिन। अब सिर्फ लड़के की चाह होती है लड़की को जन्म लेने से पहले को खत्म कर देना, मतलब भ्रूण हत्या तक पे लोग उतर जाते हैं कि लड़की पैदा ना हो। मानसिकता है, गंदी सोच है लोगों की। हमारे देश का लिंग अनुपात प्रति लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 927 रह गया है, यानी 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां रह गई है। साथ लगा नक्शा बताता है, ये नक्शा दे रखा है यहाँ पर, ये मानव ये दिखा रखा है लिंग अनुपात 850, और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाले हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है, घरों में भी सुरक्षित नहीं है, मारपीट की जाती है, उनसे उन्हें घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। कहीं कहीं पर उनसे जबर बिना उनकी इच्छा के काम लिया जाता है, कहीं उनको घर के काम में ज्यादा जोता जाता है, कहीं उनको बाहर नहीं जाने आने दिया जाता। तो कई जगह पर माहौल ऐसा भी है, और कई जगह बिल्कुल एनवायरमेंट फ्री है। तो महिलाओं की जो हमारी सोच है महिलाओं को लेकर, वो थोड़ी हमें वाइड करनी होगी, क्योंकि महिलाएं जो समाज में कर सकती हैं वो पुरुष भी कर सकते हैं, और महिलाएं भी कर सकते हैं। कोई काम ऐसा नहीं जो दोनों नहीं कर सकते। भेदभाव रखा है तो हमने रखा है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें बताइए किसी को समझ कुछ नहीं आया? बोले बेटा। हेलो, हेलो। हाँ जी, समझ आ रहा है? हाँ, आज इतना ही कराएंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होगी। लेसन 2 तक के क्वेश्चन आपने लिख लिए हैं सारे? ऐप खोल के देखना, पीछे तक के सारे भेज दिए मैंने। ठीक है, आज इतना ही करेंगे।